अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। नाजरीन, आज जिस टॉपिक से मैं प्रोग्राम का आगाज़ करने जा रहा हूँ ये इंतहाई दिल खराश किस्म का है, इंतहाई अफसोसनाक है। इंग्लिश में एक वर्ड इस्तेमाल होता है स्पीचलेस, कि कोई ऐसा काम कि जिसको आपको लगे कि इसके लिए, इसको बयान करने के लिए या इसकी मजम्मत करने के लिए आपके पास मुनासिब अल्फाज नहीं है। और ये कल गुजरांवाला में हुआ है, लेकिन इस वाक़े का आगाज़ कोई आज से 2-2.5 माह पहले मुल्तान से होता है। एक खातून है, गुजरांवाला में उनकी शादी हुई हुई है। बेसिकली वो मुल्तान से थी, उनका नाम था फ़र्रुख शहज़ादी। फ़र्रुख शहज़ादी अपने भाई को मिलने उसके पास मुल्तान जाती है और उधर घर में कोई मजहबी बहस हो जाती है, और कोई इसी तरह की बहस जो कि हमारे घरानों में कोई रिश्तेदार अगर कोई बरेलवी हों और दूसरी तरफ अहले हदीस हों तो उनके दरमियान जिस तरह के मौज़ूआत पर बहस होती है, कोई इस तरह की बहस थी। अब यह है कि उस दौरान उसका भतीजा भी वो बातें सुन रहा था, और जो भतीजे जिसकी मैं बातें कर रहा हूँ, यानी कि वो कुछ छोटा बच्चा नहीं था। मेरे ख्याल है कि कोई 30 साल या इसके लगभग उसकी उम्र होगी। और फिर वो भतीजा, वो कोई 2.5 माह बाद, यानी कि उसकी फूफी तो वापस आ चुकी है, तो 2.5 माह बाद वो मुल्तान से गाड़ी पर बैठता है। सुबह के टाइम आकर वो गुजरांवाला में उतरता है, एक बाज़ार में जाता है, उधर से एक तेज़दार छुरा लेता है और अपनी फूफी के घर चला जाता है। जब अपनी फूफी के घर जाता है, फूफी के 2 बच्चे हैं। एक जो है उसकी उम्र, बेटी है उसकी उम्र 9 साल है, और बेटा है उसकी उम्र 11 साल है। और वो स्कूल गए हुए हैं, और उनके बाबा यानी कि इसका फूफा वो उनको लेने स्कूल गया हुआ है, और फूफी घर पर अकेली है। ये फूफी को अकेला पाकर उसको ओवर पावर करता है और उसका गला काट देता है। और गला काटने के बाद वो उधर से भागता नहीं है, वो दरवाजे के बाहर आता है और वो नारे मारता है, और वो उसको लगता है कि जैसे उसने एक बहुत बड़ा एक कारनामा सर अंजाम दिया है। उसके हाथ में छुरा है, यानी कि ये वीडियो आप लोगों में से शायद किसी ने देखी भी हो, कि उसके हाथ में छुरा है और छुरे से खून के कतरे नीचे बैठ गिर रहे हैं। और वो कहता है कि मेरी फूफी जो है उसने कोई तौहीन की है, यानी कि कोई ब्लास्फेमस एक्ट किया है, और इस वजह से मैंने उसका गला काट दिया है। अब यह है कि जो बातें उसने पुलिस को बताई हैं, मैंने आपको जिस तरह ज़िक्र किया कि ये वो उसी तरह के कोई इख्तलाफी पहलू, इख्तलाफी लेकिन बेज़रर किस्म के की गुफ्तगू, जो कि आम तौर पे कोई बरेलवी तबका फ़िक्र के लोग और अहले हदीस तबका फ़िक्र के लोग जो हैं इनके दरमियान हो सकती है। मुझे नहीं पता कि इन दोनों साइड के क्या नज़रियात थे, क्या ख्यालात थे, लेकिन जो गुफ्तगू मैंने सुनी है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि वो कुछ इस किस्म की थी। अब यह है कि वो कहता है जी कि मैंने, वो आगे कई और उलमा का नाम लेता है। वो कहता है जी कि मैंने सुना हुआ है कि अगर कोई बंदा तौहीन रसालत करे तो उसको जाकर कत्ल कर देना चाहिए, यानी कि उसमें ये कोई गुंजाइश नहीं है कि आपने किसी को जाकर कंप्लेन करनी है, पुलिस को रिपोर्ट करना है। जब लॉ एक बन गया तो लॉ, एक कानून इसीलिए होता है कि आप किसी और को भी मौका दें कि वो उसको इंडिपेंडेंटली एग्ज़ामिन कर सके। तो उसने वो काम नहीं किया, और ये चीज़ एक बड़ी डेंजरस है। अब इसमें वो जिन उलमा का ज़िक्र कर रहा है, क्या वो सिर्फ़ वही उलमा हैं जो इस तरह की बातें करते हैं, या क्या उन्हें अपने लेवल पर एहतियात से काम लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, कि लोगों को बताना चाहिए कि अगर आपको लगे आपकी दानिश में किसी बंदे ने को गलती की है। बाज़ अवत ये होता है कि आपको ही लग रहा होता है जी कि जैसे उसने उससे कोई गुनाह सरजद हुआ है, आप एक थर्ड पर्सन से पूछते हैं, आप कहते हैं कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, तो आप किसी और को मौका दें, किसी और कोई फोरम पर जाएं, उधर जाकर बात होगी। इस तरीके से तो बात नहीं होती। लेकिन नाजरीन, ये एक बड़ा ही एक डेंजरस ट्रेंड है। इसका मतलब यह है कि हम आपस में गुफ्तगू भी नहीं कर सकते, और जब गुफ्तगू नहीं कर सकते तो फिर सच्चा कौन और झूठा कौन? फिर तो वही सच्चा होगा जिसके पास छुरा होगा। दूसरा जो है वो तो हिम्मत ही नहीं कर सकता, क्योंकि हिम्मत करेगा तो क्या पता कि वो बंदा जो है, यानी कि ये लड़का जो है उसको पूछते हैं, वो कहता है जी कि मैं 2.5 माह सोचता रहा कि मैं क्या करूं, और मुझे लगा कि जैसे मैंने अगर अपनी फूफी का गला ना काटा तो मेरा शायद ईमान मुकम्मल नहीं है। तो नाजरीन, ये जो मरने वाली खातून है ये कोई सेलिब्रिटी नहीं थी, लिहाजा ये कोई बड़ी ख़बर नहीं बनी। लेकिन ये ओवरऑल हमारा मुआशरा जिस तरफ जा रहा है, और जो उसकी एक अक्कासी ज़रूर कर रही है, और ये बहुत ही डेंजरस है। हम हर लिहाज से तकसीम हैं, चाहे वो मजहबी लिहाज हो, चाहे वो सियासी लिहाज हो। हम एक दूसरे के साथ इख्तलाफ को बर्दाश्त ही नहीं करते। और ये वाला जो वाक़या है उसमें तो
किसी को ये भी नहीं आइडिया कि जो आज मैं बात कर रहा हूँ कि मेरे से कोई कल कोई मुझे कोई बंदा मिल जाए तो वो क्या आगे उससे क्या रिएक्शन होगा जो कि उसकी फूफी के साथ हुआ है। तो ये इसको आप अपने इर्द गिर्द ज़रूर ऐसे लोगों को देखें। और ये सिर्फ पुलिसिंग वाला काम नहीं है। जिस तरह तहरीक लबैक के पीछे पड़े हुए हैं कि जी तहरीक लबैक जो है उसकी वो एलिमिनेट नहीं हो जाएगी। तहरीक लबैक भी एक सोच का नाम है। ये सोच का तदारक की ज़रूरत है। हम जो बहुत सारी चीज़ें हैं उनको सिम्टम्स को डिस्कस कर रहे होते हैं। हमें कोई आसार नज़र आते हैं, जी बुखार हुआ है, इसको पैनाडॉल की गोली दे दो। वो बुखार जो है फिर कुछ दिनों बाद हो जाता है, वो कि थोड़ा सा दब जाता है। तो लिहाजा इस सोच को हमें जो है दबाने की ज़रूरत है या इसको करेक्ट करने की ज़रूरत है। हम भी बचपन में जो गाज़ी इल्मदीन शहीद का वाक़या सुना हुआ है, ये बहुत सारे लोगों ने इसको इंटरनलाइज़ किया हुआ है। एक फ़र्क जिसको वो नहीं समझते वो ये है कि गाज़ी इल्मदीन के वक्त पे उस टाइम कोई कानून मौजूद नहीं था, आज कानून मौजूद है। और आपको ये वाक़या, ये ज़िम्मेदारी, अगर आपको यही लग रहा है कि आपका कहीं ईमान अपना ख़तरे में ना हो, तो आप जो है यानी कि आपकी ड्यूटी में सिर्फ ये शामिल है कि आपने जाके कंप्लेन करनी है। आगे जो है जज़ा सज़ा, आगे कोई उस पर एक्शन लेता है या नहीं उनको होगी। आप जो है इतना लंबा हर चीज़ का पूरा ठेका अपने पास ना रखा करें। तो हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। एक ख़बर आई है और ख़बर जो है वो बांग्लादेश के हवाले से है कि 15 फ़ौजी अफसरान को गिरफ़्तार कर लिया गया है। और उन पे जो इल्ज़ाम है वो बड़ा संगीन किस्म का है। उन पे इल्ज़ाम यह है कि वो जबरी गुमशुदगियों में मुलव्वस थे, कि जो हसीना वाजिद है उसके जो मुखालफिन हैं उनकी जबरी गुमशुदगियों में मुलव्वस थे। उसमें जमात इस्लामी उधर की है, वो भी उनका टारगेट थी, जो बाकी लोग हैं वो भी उनका टारगेट थे। अब यह है कि ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि इसको वो कैसे निपटा जाए। उनको हो गई है सज़ा। अब इस हवाले से गवर्नमेंट जो है वो भी डिफेंसिव है, वो खुलकर बात भी नहीं कर सकते। और जो आर्मी है उसके लिए भी एक बहुत बड़ा उधर चैलेंज है कि हम अपने ऑफिसर्स को कैसे सरेंडर करें। अब उसमें एक तोपों का रुख उन्होंने हसीना वाजिद की तरफ किया हुआ है कि जिसको भगा दिया है बांग्लादेश से। वो कह रहे हैं जी कि असल जो मुजरम है वो तो वो है। अब इनके हवाले से ये मामला चल रहा है कि इनको अब बंद किधर करना है, गिरफ़्तार किधर करना है। क्या ये किसी अडयाला जेल टाइप जगह पर जाएंगे या कि किसी और जगह पे। तो अभी जो उधर तजावीज़ आई हैं उसमें यह है कि इनको इधर कैंट में ही कोई जगह एक रख दी जाए, कोई सब जेल करार दे दी जाए और इनको उधर अपनी कैद जो है वो उधर पूरी करें, या कि जो एक टाइम है कि इस दौरान वो आगे हायर कोर्ट में अपील करते हैं तो वो जो टाइम है वो उधर गुजारेंगे। अब अगला जो टॉपिक है वो इंतहाई इंटरेस्टिंग है और वो भी जेल के बारे में है। नाजरीन, फ़्रांस में उनके एक साबिक़ सदर हैं, उनका नाम है निकोलस सरकोजी। उनको भी जेल हो गई है और उन पे इल्ज़ाम है फ़ॉरेन फंडिंग का। फ़ॉरेन फंडिंग का इल्ज़ाम यह है कि उन्होंने अपनी सदारती मुहिम जो चलाई उसमें उनको पैसा, उन्होंने जो लीबिया के साबिक़ जो सदर थे या जो भी थे मुअम्मर कज़ाफ़ी, उसने उनकी इलेक्शन कम्पेन यानी कि इलेक्शन कम्पेन को की फ़ंडिंग की थी। इस हवाले से सरकोजी जो है उसका ये कहना है कि वो डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन उसके जो साथ दो लोग आगे फंडिंग लेने में हैं वो इसके साथ थे, उनको भी सज़ा हो गई है और इसको भी सज़ा हो गई है। कैंपेन जो है वो इसकी थी। सरकोजी जो है वो 2007 से लेकर 2012 तक उधर के सदर रहे हैं और सरकोजी पहले सदर हैं फ्रांस के कि जिनको सज़ा हो रही है। अब यह है कि वो सज़ा जो है वो हर लिहाज से बड़ी एजुकेशनल भी है कि जो उनको कमरा किस तरह का मिलेगा, उनको उधर सहूलतें कैसी मिलेंगी। तो मैं इस हवाले से मैं भी बड़ा क्यूरियस था कि क्या मिला। तो जो मुझे पता चला मैं आपको भी बता देता हूँ। उनको कमरा मिला 9-12 का। ठीक है कि 9 फुट आप कह रहे हैं कि लंबा होगा और 12 फुट चौड़ा होगा, इस तरह से। और जो या 9 फुट चौड़ा होगा 12 फुट लंबा होगा, मेरे ख्याल इस तरह से होता है। मैं बल्कि मुझे उस दौरान क्यूरियासिटी हुई कि मैं ये भी पता करूं कि इमरान खान जो हैं वो जेल में बंद है, उनका कमरा कितना है। तो उनका कमरा जो मुझे पता चला है वो 12-24 का है, यानी कि सरकोजी से बड़ा कमरा मिला हुआ है। दूसरा, जो सरकोजी है वो भी एक कैद तन्हाई काटेगा आइसोलेटेड में, यानी कि वो सेल में जेल में होगा लेकिन उसका सेल जो है वो आइसोलेशन में सेपरेट है। और वो जो सेपरेट रखने की वजह है उसकी वजह यह है कि वो चूँकि साबिक़ सदर है उसके कई मुतासरीन हो सकते हैं। उस पर अगर कोई हमला करेगा तो वो बहुत बड़ी ख़बर होगी, उसको अगर आकर को मार देगा कैदी तो वो बहुत बड़ी ख़बर होगी। लिहाजा उसको साइड पर रखा गया है और उसके जो 2 सेल हैं दोनों तरफ, उसके सेल के दोनों तरफ जो सेल हैं उधर जो है सिक्योरिटी के लोग मामूर हैं ताकि उसकी हिफाजत पर रहें।
तीसरा यह है कि उसको वो दिन में एक दफ़ा एक्सरसाइज भी कर सकता है। फिर यह है कि उसको यानी कि साथ जो है वाशरूम भी है, शावर भी है, और उसको एक छोटा टीवी भी दिया गया है। और उस टीवी में यानी कि उसके लिए उसको जो 14 यूरो पर मंथ पे करने होंगे तब जाकर टीवी चलेगा। जो टीवी की फ़ीस है अगर वो नहीं पे करेगा तो टीवी नहीं चलेगा। इसके अलावा ये है कि वो उधर उसको यानी कि वो अपने रिलेटिव से मिल सकता है, जिस तरह की एक मुलाकात की इजाज़त होती है। इसके अलावा फ़ोन भी है उसके पास, यानी कि ये फ़ोन जो है ये सिर्फ सरकोज़ी को नहीं मिला हुआ, जेल में बाकी लोगों को भी मिला हुआ है, कि जिसमें वो एक अंडर वॉच होता है और उसमें एक सर्टन लिमिट होती है कि वो कितनी बात कर सकते हैं और कितनी लंबी बात कर सकते हैं और कितनी दफ़ा बात कर सकते हैं। वो भी उनको भी मिला हुआ है और दूसरों को भी मिला है। बाय द वे, जो सरकोज़ी का सेल है या उसका जो साइज़ है, ये बाकी जो उधर जेल में कुछ सेल मौजूद हैं वो भी इतने हैं, इससे ना कोई छोटा है ना इससे बड़ा है। तो लिहाजा सरकोज़ी का सेल उतनी ही है। जो एक फ़र्क है वो ये है कि उसको साइड पर रखा गया है, यानी कि उसको मेन साइड यानी कि जो बाकी कैदी हैं उनसे अलग रखा गया है। इसके अलावा जो एक छोटी फ्रिज भी मिली हुई है सरकोज़ी को, और जो एक्सरसाइज का मैंने आपको पहले ज़िक्र किया है। और सरकोज़ी जो है यानी कि उसने साथ 2 किताबें लेकर गया और उसने बताया है कि मैं 2 किताबें लैके जा रहा है नाल, ही मैं पढ़नी है। एक जो है वो हज़रत ईसा के हवाले से है, मजहबी किताब है। दूसरी जो किताब है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। वो एक बंदे के बारे में लेकर गया है कि जिसको जेल हुई थी, जो उसको लग रहा था कि मेरे साथ ज़्यादती हुई है। बाय द वे, वैसे कोई ऐसा बंदा नहीं है कि जो ये समझता हो कि उसके साथ ज़्यादती नहीं हुई, या अक्सरियत जो है उनको लगता है कि उनके साथ ज़्यादती हुई है। तो यानी कि वो एक ऐसे बंदे ने या ऐसे बंदे के बारे में लिखी गई कि जिसका ख्याल था कि उसको जो है यानी कि गलत जेल हुई है, और फिर बाद में उसने आके जो पूरे सिस्टम से उसका इंतकाम लिया। अब सरकोज़ी का बताने का क्या मकसद है? क्या वो ये बता रहा है कि मैं भी वापस आकर छोड़ूंगा नहीं, और इसमें हमारे लिए क्या सबक है, ये मैं आप पर छोड़ता हूँ। तो मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।